रीसेल वैल्यू काफी अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे गाड़ी कितनी पुरानी है और कितनी चली हुई है, और अगर इनमें से कुछ ज्यादा हो तो गाड़ी की वैल्यू काफी हद तक सेकंड हैंड मार्केट में गिर जाती है। पर उससे भी ज्यादा लोगों को ये मैटर करती है कि गाड़ी पुरानी तो नहीं हो गई, और अगर पुरानी हो गई तो गाड़ी की वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी। इसी चक्कर में जो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है इसकी सेकंड हैंड वैल्यू है सिर्फ 5 लाख, जबकि इसकी न्यू ऑन रोड प्राइस थी 18 लाख, सीधा 72% डिप्रिसिएशन। ये है टोयोटा की एग्जीक्यूटिव सेडान द कोरोला ऑल्टिस। एक टाइम पे इस गाड़ी के पीछे इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी कि इट वाज द हाईएस्ट सेलिंग डी सेगमेंट सेडान इन इंडिया। जहां Hyundai Elantra और Civic जैसी गाड़ियां 50 से 60 बिक रहे थे, कोरोला की सेल्स थी ऑलमोस्ट 200 पर मंथ, बाकियों से डबल। आज हम देखेंगे इस गुस्से से दिखने वाले शक्ल का राज क्या है, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या ये सेकंड हैंड मार्केट में लेनी चाहिए। आपकी आसानी के लिए इस गाड़ी को इन क्राइटेरिया पे रेट करेंगे। जब तक ये गाड़ी आई थी इंडिया में कोरोला ऑल्टिस ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश नाम था, पर जवान लोगों को उस टाइम पे इसकी डिजाइन कुछ पसंद नहीं थी। 2010 की कोरोला ऑल्टिस देख के आपको लगता कार, कुछ अलग नहीं था इसमें। इसीलिए नेक्स्ट जेन ऑल्टिस के लिए डिजाइनर्स के पास सिर्फ एक मुद्दा था, इसको गुस्सैल और नुकीला बनाना। काफी स्लीक साइड प्रोफाइल, ये बैटमैन इंस्पायर्ड टेल लाइट्स, ये कटाना जैसे बॉनेट लाइन, फेक लिप ताकि स्पोर्टी लगे। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस क्या है भाई, काफी ज्यादा लग रही है। एक्चुअली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑक्टिविया से तो ज्यादा था ही, बट इसकी लोअर सेगमेंट होंडा सिटी से भी ज्यादा है एट 175 mm। बाय द वे 2015 में जो इंडिया में आई थी वो ज्यादा कंजर्वेटिव इंटरनेशनल डिजाइन में से थी, नॉट द मोर डिस्टिंक्टिव वन दैट वाज देयर इन नॉर्थ अमेरिका। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इनफैक्ट ये जो लुक आप देख रहे हो ये मिलती थी ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में। यार गाड़ी नो डाउट दिखती तो अच्छी है, बट मैं प्रेफर करता कि नॉर्थ अमेरिकन वर्जन आती है इंडिया में। आई वुड लाइक टू गिव इट ओनली 3.5। यार भाई ऐसी भी कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, मेरे को तो पसंद आ रही है, 4 दूंगा मैं इसे। तो भाई इंटीरियर में बैठते काफी प्रीमियम फील लग रही है। सच में भाई काफी अच्छी तरीके से इसको संभाल के रखा है इसके ओनर ने। मुझे पहले लग रहा था कि ये प्लास्टिक है, बट अब मुझे पता लग रहा है इट्स एक्चुअली सॉफ्ट टच मटेरियल, एंड यहाँ पे ब्लैक कार्बन फाइबर टाइप फिनिश दे रखा है। इट वाज कॉल्ड साइबर कार्बन बैक देन। ये वाली लुक देख के ऐसा लग रहा है इनोवा क्रिस्टा में बैठे हम। सैंडविच। बट द स्टीयरिंग व्हील इट फील्स लाइक द यारिस। ये है प्लास्टिक दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द सॉफ्ट टच मटेरियल। सच में स्नीकी टोयोटा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंडीशन में है इसके इंटीरियर्स। सच में हेडलाइनर भी बिल्कुल नया लग रहा है। बाय द वे डी सेगमेंट की प्रीमियम लेवल की गाड़ी थी, इसलिए ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड में मिरर है विद लाइट्स। एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी में बहुत सारे लाइट्स हैं। लाइट्स की कोई कमी नहीं होगी आपको। एक तो यहाँ पे मेन लाइट्स हैं, दो लाइट है, 1 फॉर द पैसेंजर 1 फॉर द ड्राइवर, एंड देन अगर ये सनशीट को डाउन करेंगे तो ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर दोनों के लिए मिरर लाइट्स भी है, और फिर बीच में एक लाइट है, और उसके बाद पीछे 2 अलग अलग लाइट्स हैं। ओह वाओ 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग लाइट्स है कैबिन के अंदर। मुझे इसमें काफ़ी एक वियर्ड चीज़ लगी कि इसकी स्क्रीन जो है तो बढ़िया छोटी सी, तो 2015 के हिसाब से तो ठीक है, इट्स 7 इंचेस बिग, बट यार इसकी टच ना उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखो केस इन पॉइंट। और किसी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करने के बाद तो बहुत ही अलग लगा है। ओ भाई ट्रांसफॉर्मर्स, इसके अंदर क्या करूँगा मैं, ये ऐसा होना ही क्यों चाहिए। आई थिंक इसके लिए SD कार्ड के लिए। ओह ठीक है। सॉरी टोयोटा सॉरी। एक्चुअली उस टाइम के डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट और फिर हर एंगल से व्यूइंग एंगल नहीं होती थी, तो इसमें टिल्ट फंक्शन भी, अगर आप बड़े हो तो टिल्ट कर लो, छोटे हो तो बिल्कुल टिल्ट डाउन कर लो। नाइस। इसमें कहते हैं कि गेस्चर बेस्ड वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह है, जो कि काफ़ी कटिंग एज लग रहा होगा उस टाइम पे, बट आई फील इट्स अ गिमिक। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। गाड़ी चलाते ऐसे कोई पुलिस देख रहा है यहाँ से। आइए। मेनली इंडिया में जो लोग इसको लेते थे वो शॉफर ड्रिवन गाड़ी होती थी, इट्स अ ड्राइवर्स कार एक्चुअली, एंड देन आई मीन इट्स नॉट अ ड्राइवर्स कार, इट्स अ ड्राइवर वाली गाड़ी, एंड पीछे बैठ के इसके CEO/वाइस प्रेसिडेंट/ वो मजे ले रहे होते हैं हमारे सिनेमैट की तरह। तो पीछे बैठ के देखते हैं, लेट्स गो। तो फिर पीछे बैठ के तो बढ़िया तो लग रहा है, देखो काफी स्पेशियस है। हाँ, इट्स गॉट बेस्ट इन क्लास लेग रूम मैन। मैं 6 हूँ ऐसे। वहाँ पे एक बी आ गई अंदर। ओह, बीच से मुझे याद है, इसमें बीच में हाथ रखने की एक बढ़िया सी जगह है विद अ वेरी प्रीमियम लुकिंग। ओ कप होल्डर्स हैं अगेन। भाई कितने कप होल्डर इस गाड़ी में, देयर सो मेनी कप होल्डर। यहाँ पे एक कप होल्डर है, वहाँ पे एक कप होल्डर है, फुल साइज बॉटल रखी है इनफैक्ट हमने। सच में हमारा सिनेमैट हमेशा ये पीते हैं। काफी बढ़िया और प्रीमियम। आई थिंक 2 लोगों के लिए इट्स जस्ट ऑसम। 3 लोगों को बिठाना नहीं चाहता क्योंकि नहीं है 3 लोग आज। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि टोयोटा को लगता है कि अगर 3 लोग यहाँ बैठेंगे तो तीनों के पास सर भी होगा।
इसलिए 3 एड्रेस दे रखे हैं। अगर आप इस गाड़ी के पीछे बैठे तो प्रॉब्ली आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, यू कैन नॉट बी बॉदर्ड विद द सन, तो इसीलिए सन शेड्स, वाओ, अंधेरा इज बेस्ट। तो भाई क्या रेट करना चाहेगा तो इंटीरियर्स को? आई वुड लाइक टू गिव इट 4.5 आउट ऑफ 5। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा लेग रूम है। मैं भी 4 देने वाला था, बट ऑल थैंक्स टू दिस कप होल्डर्स एंड एक्स्ट्रा कप होल्डर्स एंड स्पेसिफिकली दैट सनशेड, मैं 4.5 देना चाहूँगा। और क्योंकि एक सेडान है तो इसमें मिलता है 470 लीटर का बूट स्पेस। और पीछे की सीट्स फोल्ड करेंगे तो कितना मिलता होगा भाई 1200, 1500, 4000, 3000 कुछ तो मिलता होगा। अब बात करते हैं इसके इंजन की। कमिंग टू माई फेवरेट पार्ट, इंजन वाइज इसमें आती है 4 सिलेंडर 1.8 लीटर इंजन प्रोड्यूसिंग 138 bhp। यार रोहन 138 पावर थोड़ा ज्यादा कम नहीं है? हाँ, 1.8 लीटर के लिए 138 bhp थोड़ा सा कम है, बट ये भी जानना जरूरी है कि ये एक टोयोटा है, रिलायबिलिटी के लिए इंजन को थोड़ा सा डिट्यून तो करते हैं ये लोग। बाय द वे, पहली बार एक फैमिली कार में इतनी शार्प बॉनेट लाइन देख रहा हूँ मैं। शार्प डिजाइन तो किया है, आई थिंक इट्स टाइम टू गो फॉर अ ड्राइव। कुछ तो इन्होंने कैलिब्रेशन किया है इस एक्सीलरेटर में। जब भी मैं एक्सीलरेट करके छोड़ देता हूँ ना, थोड़ी देर बाद एक्सीलरेशन कम होती है। ये देखो, इट टेक्स टाइम बिकॉज इट्स अ रियर पैसेंजर फर्स्ट टाइप ऑफ गाड़ी। चाह रहे होंगे कि जर्क ज़्यादा फील ना हो। पैसेंजर्स क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट फास्ट। इसमें आर्च भी एडजस्ट कर सकते हैं इस सीट पे, तो मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से आर्च एडजस्ट करके बैठा हूँ। इट्स वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली। इसमें 10 वे ड्राइवर एडजस्टमेंट सीट भी मिलती है। कार के साथ आपको एक क्यूट सा छोटू सा टोयोटा का रिमोट इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने का। वैसे पैसेंजर्स का भी काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है यहाँ पे। बस एक सनरूफर होता तो प्रीमियम फील मिल जाता। एग्रीड बाय एग्रीड। बस सनरूफ के ना होने की वजह से मुझे थोड़ा सा नॉट प्रीमियम वाइब आ रहा है गाड़ी से। वैसे ये काफी लेस नोन फैक्ट है कि सनरूफ इज नॉट अ वेरी सेफ थिंग टू हैव। गाड़ी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ उससे लग तो रहा होगा कि काफ़ी कंफर्टेबली और बढ़िया चला रहा हूँ। 1.8 लीटर का पूरा मजा मैं फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, बट उसके पीछे भी रीज़न है। अभी 0 to 60 टेस्ट करेंगे, उस टाइम पे लेट्स अनलीश द बीस्ट। जिस भी तरीके से चला रहा है भाई तू, एवरेज तो बहुत ही भयंकर है इसका। ओह हाँ भाई, जेन्युइनली एवरेज एवरेज देखना ब्रो। ओह माय गॉड, ओनली इंक्रीज। एक्चुअली क्वाइट नाइस। ये तो भाई मेरे इग्निस के पास आ जाएगा बहुत। और कैसे लग रहा है भाई पीछे? यार एक्चुअली पीछे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है मेरे पास, और ये रिक्लाइनिंग सीट्स ऑन पॉइंट। बट मेरे को एक कमी लगी कि यहाँ पे पीछे रियर एसी वेंट्स नहीं है। हाँ, दैट्स अ वेरी बिग मिस अगर देखा है तो। यारस में तो ऊपर दे दिया था, इसमें भी कहीं एडजस्ट कर देता नीचे। बाय द वे जोएल भाई, डू यू नो कि कैसे बताएं कि एक गाड़ी प्रीमियम गाड़ी है? अंदर बैठ के फील होता है, चला के फील होता है। ये थोड़ा सा वो डाल दो यार, कुशन डाल दो अंदर। नहीं, सिंपल बात है। लास्ट प्रीमियम गाड़ी जो हमने चलाई थी वो थी होंडा CR-V। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगी अंदर बैठ के? लेग रूम, स्पेस। नहीं ब्रो, यू आर फॉरगेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इस गाड़ी में भी मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। NVH। भाई हम पीक गुड़गांव ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। बात तो सही है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। ये देखो बाहर, देखो आवाज़। एनी प्रीमियम कार यू सिट इन, आपको तुरंत पता लग जाएगा वो प्रीमियम है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, द नॉइस इंसुलेशन। यार रोहन, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एक सिंगर टाइटल होना चाहिए। हाँ भाई, तेरा सिंगर टाइटल होना चाहिए रहने दे हर्षित। ग्राउंड क्लियरेंस का दिक्कत तो नहीं है, इवन दो बिग सेडान। इनफैक्ट हैचबैक्स में i20 और उन सब चीज़ों से भी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में। वाओ, सेकेंड हैंड में ले तो सकते हैं इस गाड़ी को। डेफिनेटली। चलो यार, बहुत हो गया ड्राइविंग। आई थिंक इस 1.8 लीटर बीस्ट को अनलीश करने का टाइम आ गया। लेट्स डू 0 to 60 टेस्ट। तो ये भारी सी बड़ी सी डी सेगमेंट सेडान को लॉन्च करके देख लेते हैं और देखते हैं 0 to 60 कितनी आती है। AC को ऑफ कर देते हैं। 1.8 लीटर है तो मुझे थोड़ा सा उम्मीद है, प्लस मैनुअल भी है। लेट्स गो इन 3, 2, 1, गो। इट्स अ क्रेजी कार भाई, इट्स अ क्रेजी कार। 138 हॉर्स पावर तो भैया नहीं लग रहा मुझे। 138 तो नहीं लग रहा है, ट्यून्ड है क्या? बट दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड मुझे लगता है ये फास्टेस्ट कार ऑफ गाड़ीबाजी हो सकता है। एकदम से एक्सीलरेट ही करती चली गई ये गाड़ी एंड नॉट जस्ट 60, हम 80-85 तक पहुंच गए थे। मैंने आके नीचे करी, ऊपर करी एंड इट वाज 60। ओ भाई, क्या रिजल्ट आया है? ओ भाई, यू मस्ट सी दिस।
तो दोस्तों ये रही आपकी डी सेगमेंट सेडान। सिर्फ 5 लाख में ले सकते हो Cars24 से विद 30-day रिटर्न गारंटी। अगर आपका 5 लाख का बजट है और आप एक सेडान लेना चाहते हो तो इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। ऐसे और गाड़ीबाजी के एपिसोड्स आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब टू Cars24। These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the... तो गाइस फाइनली ये टिल्ट फंक्शन का मुझे समझ में आ चुका है कि क्या यूज है इसका। ये देखो